ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे इसमें? हम लोग स्लाइड से चल रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि 10 मतलब कार्ड्स हैं। 10 में जो है आ, ये 5 जो है वो एक क्रोमेटिक कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है। 2 कार्ड जो है ब्लैक रेड एंड व्हाइट हैं, और बाकी 3 कार्ड जो है वो मल्टी कलर्ड है। 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 2 ब्लैक रेड एंड व्हाइट, और बाकी 3 मल्टी कलर्ड। तो ये इसका था। उसके अलावा हमारे पास रोसा जब टेस्ट करते हैं तो हमारे पास स्टिमुलस कार्ड्स होते हैं, रिस्पॉन्स सीट होती है, और मैनुअल होता है ना। मैनुअल में हमने कहा था कि 2 सिस्टम है, बैक सिस्टम और एक एक्सटर्नल का सिस्टम है। बैक सिस्टम जो है वह बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। एक्सटर्नल का सिस्टम वो ज्यादा ही क्वांटिटेटिव है, तो इसलिए जो है बैक सिस्टम ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि रोसा के साथ क्रिएटिव स्पेस जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। जब रोसा टेस्ट करते हैं तो हमें क्रिएटिव स्पेस चाहिए होता है, ताकि हम अच्छे से रिस्पॉन्सेज को समझ सकें। ठीक है। और आपने टेस्ट मटेरियल देखा था। डिजिटल स्टॉप वॉच जरूरी होती है, क्योंकि हम टाइमिंग्स लेते हैं। उसके बाद से 2 फेजेस थे, रिस्पांस फेज और दूसरा इंक्वायरी फेज था। हमने डिस्कस किया था कि क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, है ना। इंक्वायरी फेज में क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, रिस्पांस फेज में क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है। हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि इंक्वायरी में कैसे हम इंक्वायरी करते हैं, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। सिग्निफिकेंस, क्योंकि यही यही मेन बात यही थी कि जो रिस्पांस है, रिस्पांस इज ओके, बट जब आप उस रिस्पांस का मतलब समझते हैं, कोई वह बात क्यों कह रहा है ना, कोई वह बात क्यों कह रहा है। प्रिटी फ्लावर का क्या मतलब हुआ, फ्लावर्स मतलब प्रिटी फ्लावर का क्या मतलब हुआ, इज देयर अ ह्यूमन इमोशन, है ना। तो ह्यूमन मूवमेंट मतलब एक्चुअली मूवमेंट जो होती है, जब हमें ह्यूमन मूवमेंट दिखाई देती है तो मूवमेंट अपने आप में तो मूवमेंट ह्यूमन मूवमेंट हो गई। लेकिन ह्यूमन मूवमेंट के अलावा अगर हमें ह्यूमन इमोशन दिखाई देता है किसी रिस्पॉन्स के अंदर, तो उसको भी हम मूवमेंट के अंदर लेते हैं। और हम जो है उसको मूवमेंट रिस्पॉन्स जो है रोसा पे एक इंडिकेटर होती है गुड इंटेलिजेंस का, अच्छे इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का इंडिकेटर होती है मूवमेंट रिस्पॉन्स, है ना। तो इसलिए जो है मूवमेंट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट बात जो मैंने थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन कही है वह यह कि हर चीज का एक एवरेज रिस्पॉन्स नंबर है। तो अगर हम मूवमेंट रिस्पॉन्सेज भी देखेंगे तो आप देखोगे कि मूवमेंट रिस्पॉन्सेज का भी एक एवरेज है। लेट्स गो बैक टू आवर दैट एवरेज पेज। तो कहाँ चला गया? यस। तो यहाँ देखो एम जो है, एम लिखा हुआ है, एम इज मूवमेंट रिस्पॉन्सेस। ठीक है। आप देख रहे हो एवरेज जो है 3.5 इज द एवरेज, है ना। तो एक रोसा प्रोटोकॉल में मतलब आउट ऑफ 30 रिस्पॉन्सेज देयर विल बी 3.5 टू मतलब 3 to 4 मूवमेंट रिस्पॉन्सेज विल बी देयर, है ना। तो हम मतलब जैसे आप 3.5 एग्जैक्टली मतलब 3.5, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी लाइक 3 to 5 मूवमेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है। अगर नॉर्मली देयर विल बी 3 to 5 मूवमेंट रिस्पॉन्सेज, अगर मैं मूवमेंट रिस्पॉन्स इसके बियॉन्ड जा रही है, तो जैसे मान लो कि अ, हम जो है इसको अ, मतलब कैटेगराइज करते हैं, टॉक इन कैटेगरीज। तो जैसे ऐसा हुआ कि मान लो 3 to 4 इज एवरेज, 3.5 है तो 3 to 4 इज एवरेज। अगर हमें 4 to 5 मिल रही है, तो वी विल से द पर्सन सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, है ना। पर्सन सीम्स टू बी इंटेलिजेंट। और जब 5 के बियॉन्ड जाएगा तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इट विल शो बेटर इंटेलिजेंस, है ना। अभी आगे भी देखेंगे, केवल मतलब मूवमेंट ही देना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है। मूवमेंट जो है वो फैंटेसी थिंकिंग की भी निशानी हो सकती है ना। मूवमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही फैंटेसाइज करता है चीजें। तो मूवमेंट फैंटेसी थिंकिंग की भी निशानी हो सकती है। तो कौन सा मूवमेंट इंटेलिजेंस बनेगा और कौन सा मूवमेंट फैंटेसी थिंकिंग बनेगा, ये डिपेंड करता है उस रिस्पॉन्स के फॉर्म लेवल पर। अगर गुड फॉर्म लेवल के साथ रिस्पॉन्स है, मतलब कि कार्ड में मूवमेंट रिस्पांस मिली, और मूवमेंट रिस्पांस के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो टेस्ट टेकर है, वह यह कह रहा है कि मतलब उसने जो रिस्पांस दी वह कार्ड में जो
चीज बनी हुई है, अगर उसके साथ मिलती जुलती है ना फॉर्म, अगर फॉर्म जो है वो मैच कर रहा है उससे, देन इट विल बी अ गुड फॉर्म रिस्पॉन्स। लेकिन अगर कार्ड में जो चीज बनी हुई है वह कुछ और है और वो मूवमेंट रिस्पॉन्स तो दे रहा है, लेकिन वो कुछ कुछ उसका फॉर्म कुछ और है, दोनों का फॉर्म नहीं मिल रहा है और वो पुअर फॉर्म रिस्पॉन्स है, तो इट विल बी फैंटेसी थिंकिंग। और फैंटेसी थिंकिंग इज मीन्स indicator of maybe having some kind of psychopathology। ठीक है, तो माइन्यूटली हम उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि जो मूवमेंट रिस्पॉन्स है वो मूवमेंट रिस्पॉन्स किस फॉर्म में है, उसके बेस पर हम उस पर कमेंट करते हैं कि ये जो है ये इंटेलिजेंस की निशानी है या फैंटेसी थिंकिंग की निशानी। ठीक है, तो बाद में हम फिर इसको क्या हो गया, ब्लॉक क्यों है, okay। ठीक है, तो हम अब हम स्कोरिंग डिस्कस कर रहे थे और स्कोरिंग का आप देख रहे, आपने देखा था कि स्कोरिंग के चार मतलब मेन जो थे वो पैरामीटर्स थे। एक तो कार्ड पोजीशन की हमने बात करी थी कि कार्ड पोजीशन, कार्ड रोटेशन और कार्ड टर्निंग, ये दो अलग अलग बातें थी। कार्ड टर्निंग का मतलब कि अगर जो सब्जेक्ट है वह पूरा कार्ड पलट करके उल्टी साइड कार्ड के देख रहा है तो वह कार्ड टर्निंग होती है, और कार्ड टर्निंग जो है वो सस्पिशियसनेस का इंडिकेटर होता है। लेकिन लेकिन क्या, कोई बोले, कोई बताओ भाई, मैंने लेकिन फिर क्यों कहा? सर उनके एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे डिपेंड यस, करता है। कि एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बियॉन्ड अगर जाता है देन ओनली इट इज सिग्निफिकेंट, अदरवाइज इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो एवरेज के बियॉन्ड जाएगा तो वो कार्ड टर्निंग जो है सस्पिशियसनेस का इंडिकेटर होगा। और अगर ये हो गया, कार्ड रोटेशन भी जो है, कार्ड रोटेशन भी अगर एवरेज के बियॉन्ड जाएगा तो वह एंग्जाइटी का साइन होता है। कार्ड रोटेशन के लिए हम हर रिस्पॉन्स के साथ जो है यह एरोज यूज करते हैं, अपवर्ड एरो, साइड एरो, बॉटम एरो, ऐसे करके हम एरोज यूज करते हैं टू इंडिकेट कार्ड रोटेशन। ठीक है, और कार्ड रोटेशन अगेन एवरेज के बियॉन्ड चाहिए, तब जाकर के विल से इट्स एंजाइटी। ठीक है, तो जो चार मेन पैरामीटर थे जिनके बारे में हम स्कोरिंग करते हैं, उसमें पहला था लोकेशन। हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई रिस्पॉन्स इंटायर प्लॉट पे आ रही है, पूरी पिक्चर पे आ रही है बेसिकली, तो वो डब्ल्यू रिस्पॉन्स कहलाती है। अगर कॉमन डिटेल अगर कोई उसके किसी मेजर पार्ट पे आ रही है तो वह डी रिस्पॉन्स कहलाती है। अगर किसी माइनर पार्ट पे आ रही है तो वह डी डी रिस्पॉन्स कहलाती है। और अगर व्हाइट स्पेस को इंक्लूड करती है तो वह एस रिस्पॉन्स कहलाती है। ठीक है, या ये सब क्लियर है ना? यहाँ कोई क्वेश्चन इसमें था? यहाँ तक समझ में आया या यहाँ तक कोई क्वेरी है? यस सर, इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, तो लोकेशन, उसके बाद से हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे। लोकेशन जो था वो वाज द रिस्पॉन्स टू वेयर, है ना, वेयर ऑन द कार्ड। तो कार्ड पे कहाँ जो सब्जेक्ट है उसने वो चीज देखी है, तो वह लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज वाई, है ना, वाई, क्यों, है ना। लोकेशन, डिटर्मिनेंट एंड कंटेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मतलब वाई, कि क्यों आपको ये चीज दिखाई दे रही है। तो ये क्यों का जवाब जो है वह बहुत सारा हो सकता है, कि फॉर्म की वजह से दिखाई दे रही है, कलर की वजह से दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है, टेक्सचर दिखाई दे रहा है, एनिमल दिखाई दे रहा है। तो एनिमल मतलब ऐसी जो फॉर्म, कलर, मूवमेंट, या कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म, फॉर्म डोमिनेटेड बाय कलर, उसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रही है। तो जो है यहाँ पर हम वो डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं अपनी स्कोरिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद से कंटेंट्स आ गए। कंटेंट्स में जो है हम कंटेंट्स में कि क्या, व्हाट, बेसिकली व्हाट, है ना। तो लोकेशन जो था हमारा वो था वेयर, डिटर्मिनेंट था वाई, और कंटेंट है व्हाट, कि मतलब क्या दिखाई दिया। तो वाई का जो है क्या मतलब, व्हाट का जो है वह कई सारे सब डोमेन्स हैं, ह्यूमन, एनिमल, एनाटॉमी, ऑब्जेक्ट, ब्लड, फायर, प्लांट, क्लाउड, जियोग्राफी, है ना, फूड, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वह कंटेंट के अंदर डिनोट की जाती हैं। तो ये सारे जो
कोड्स हैं वो सारे कोड्स स्कोरिंग के अंदर हम लोग डालते हैं और उसके बाद से उसको समराइज करके हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बेसिकली आप जब एक रोशाक रिपोर्ट देखोगे, एक समरी सीट जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, है कोई यहाँ समरी सीट? यस, ये देखो, ये एक समरी सीट है जहां पर कि आप देखोगे कि आप देखोगे कि इनिशियल रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, आईआरटी फर्स्ट आरटी दिया हुआ है, इनिशियल रिएक्शन टाइम, ठीक है, 2 मिनट 18 सेकेंड का इनिशियल रिएक्शन टाइम है। उसके बाद अब टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज 15 है, रजनीश कुमार का है ना, ये रजनीश कुमार का है। ऊपर वाली राइटिंग बस नाम जो है वो मेरा लिखा हुआ है, बाकी सब जो है वो मैडम का लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये कब की है पता है? ये 2008 की है, 7 जनवरी 2008। हाँ, ठीक है। तो इनिशियल रिएक्शन टाइम 2 मिनट 18 सेकेंड। लोकेशन आप देखोगे कि यहाँ पर जो है, मतलब कि टोटल जो 15 रिस्पॉन्सेज हैं उन 15 रिस्पॉन्सेज को डिवाइड किया गया है, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू रिस्पॉन्सेज, टोटल नंबर ऑफ डी रिस्पॉन्सेज, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू रिस्पॉन्स, टोटल नंबर ऑफ डी डी रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 रिस्पॉन्सेज डब्ल्यू हैं, 9 रिस्पॉन्सेज डी हैं और डी डी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट, ये समरी सीट है, तो ये बेसिकली जो है हम क्या कर रहे हैं कि हम जो पूरी रोशाक के अंदर जो सारी रिस्पॉन्सेज थी उनको यहाँ पे समराइज करके और हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो आगे वाली सीट्स में जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज लिखी होती हैं और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को फिर हम समराइज करके यहाँ लिखते हैं जो समरी सीट होती है, ठीक है। तो इसमें गुड फॉर्म रिस्पॉन्सेज 8 थी, एफ प्लस एफ माइनस पुअर फॉर्म रिस्पॉन्सेज 2 थी, केवल फॉर्म रिस्पॉन्स 2 थी, मूवमेंट रिस्पॉन्स 2 थी, और फॉर्म डोमिनेटेड बाय कलर रिस्पॉन्स 1 थी, और टेक्सचर रिस्पॉन्स 1 थी। तो ये टोटल जो है ये 15 रिस्पॉन्स जो है वो होती हैं। अच्छा, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसी हो सकती हैं जो 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये टोटल होकर के एक जगह पे मतलब वही नंबर आए। हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सेज ओवरलैप कर रही हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 16 है बेसिकली, है ना, लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज 15 है, तो एक रिस्पॉन्स जो है ओवरलैप हो गई। कंटेंट के अंदर आप देखोगे 2 ह्यूमन, 7 एनिमल और एक बॉटेनिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक बॉटेनिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो 9 1 10, और जो है इसमें और मतलब अलग अलग कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स, जो सिग्निफिकेंट मतलब इंटरप्रिटेशन में जो सिग्निफिकेंट है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो इंटरप्रिटेशन के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है वो चीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर केवल 10 रिस्पॉन्सेज का आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा तो उसके बाद जो है हम फिर आप जब लोकेशन डिटर्मिनेंट कंटेंट के अलावा देखोगे तो आपको दिखाई देगा एफ प्लस परसेंटेज ए एफ आर ई बी ई ए, और एक जो कैटेगरी वहां पे पी की बात कर रहे थे, पी वाज पॉपुलर रिस्पॉन्सेज, तो 4 पॉपुलर रिस्पॉन्सेज भी उसके अंदर है, ठीक है। तो ये एक जो है समरी सीट, और इसके बेस पर जो है हम इंटरप्रिटेशन करना शुरू करते हैं कि ये बंदा जो है वो है क्या, है ना, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अभी, जैसे मतलब इस प्रोटोकॉल को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि ये आदमी जो है वह बेसिकली स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग पैटर्न जो है वह इनके अंदर बहुत डोमिनेटिंग है। और इसका मतलब क्या है, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग पैटर्न डोमिनेटिंग है, और इसका ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनिमल रिस्पॉन्सेज जो हैं वह बहुत ज्यादा है, बाकी सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वह सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब डी जो है वह डी बता रहा है कि रियलिस्टिक मतलब थिंकिंग पैटर्न जो है वह कंक्रीट थिंकिंग पैटर्न है, कंक्रीट थिंकिंग पैटर्न है, रियलिस्टिक थिंकिंग पैटर्न है। और ए प्लस परसेंटेज इज गुड, ए प्लस परसेंटेज गुड है, मतलब गुड फॉर्म लेवल में रिस्पॉन्सेज हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है, एम ठीक है, एच जो है, लेकिन ए परसेंटेज जो है वह स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग पैटर्न, मतलब जैसे ये कह सकते हो ना कि सोशल विड्रॉल टाइप का, सोशल विड्रॉल शो कर रहा है ये, कि एच रिस्पॉन्सेज 2 हैं, मतलब एच रिस्पॉन्सेज शो ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है, ह्यूमन इंटरेक्शन का परसेंटेज जो है वह ज्यादा होना चाहिए। बेसिकली ह्यूमन रिस्पॉन्सेज का जो अ, वो है मतलब
जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। ह्यूमन रिस्पॉन्सेज बहुत कम है और एनिमल रिस्पॉन्सेज ज्यादा है, तो ये दिस शोज सोशल विड्रॉयल एंड स्टेरियोटिपिकल थिंकिंग। ठीक है। और अफेक्टिव बैलेंस इज ओके। पॉपुलर रिस्पॉन्सेज 4 हैं, दैट शोज की मतलब पॉपुलर रिस्पॉन्सेज मतलब अगेन स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग ही ज्यादा है। तो ये सोशल विड्रॉयल और स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग वाला बंदा है, और उसके अंदर और कुछ सिग्निफिकेंट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। रिएक्शन टाइम भी इज क्वाइट स्लो। सो दिस शोज कि दिस पर्सन इज सोशली विड्रॉन स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है। तो मैं ये जो है मतलब ये समरी शीट देख करके आई कैन जस्ट लुक एट द समरी शीट एंड टेक अ गेस एट द पर्सन्स पर्सनैलिटी कि व्हाट द पर्सन एक्चुअली इज। ठीक है। तो ये चीज जो है ये यहाँ से दिखाई दे रही है कि ये आदमी जो है वो सोशली विड्रॉन है और स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग पैटर्न है? टेक्स टाइम इन प्रोसेसिंग थिंग्स। इनिशियल रिएक्शन टाइम जो स्पीड अप मेंटल प्रोसेसिंग शो करता है, तो टेक्स टाइम इन प्रोसेसिंग थिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और थिंग्स ऑन मोर ट्राइज टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स। पॉपुलर रिस्पॉन्सेज 4 हैं, तो ट्राइज टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, उसके चक्कर में इट बिकम्स रियली स्टीरियोटिपिकल कि मतलब जो सबकी रिस्पॉन्स होगी वैसी रिस्पॉन्स आएगी, कोई नई चीज नहीं आएगी। और दूसरा जो है सोशली विड्रॉन, तो ट्राइज टू अवॉइड सोशल ह्यूमन रिलेशनशिप्स, है ना? ये जो है यहां से हम कह सकते। ठीक है। कार्ड रोटेशन बेस के अंदर आई है। और ये जो बोटेनिकल रिस्पॉन्स होती है, बोटेनिकल रिस्पॉन्स इज ए इंडिकेटर ऑफ एंजाइटी, बट वन बोटेनिकल रिस्पॉन्स डजंट मीन एनीथिंग। ही हैज डन कार्ड रोटेशन